हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षक दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे, जो बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए। नवजात मतलब जो बच्चों अभी अभी पैदा, जो तुरंत पैदा होता है, उसे नवजात शिशु बोलते हैं। तो नवजात शिशु कपड़े होने चाहिए ऊनी, मुलायम सूती, टेरिकॉट, रेशमी। तो बच्चों सही जवाब जो है खा हो जाएगा, मुलायम सूती होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो है बाल्यावस्था मानी जाती है 1 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ये हो जाएगा 1 से जो है 6 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय क्या है? किशोरावस्था, जीवन के प्रथम 5 वर्ष जो है, और सब भी सुविधा हो, जब भी सुविधा हो, कभी नहीं। तो इसमें सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा, जीवन के प्रथम 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए? नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए? ग्लूकोज, माँ का दूध, शहद, जौ का पानी। तो सही जवाब बच्चों जो खा हो जाएगा, माँ का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कानून के अनुसार लड़का तथा लड़की की विवाह योग्य आयु क्या होनी चाहिए? भारतीय कानून के अनुसार लड़का तथा लड़की विवाह योग्य आयु जो है क्या होनी चाहिए बच्चों? 17 और 20 वर्ष, 16 और 19 वर्ष, 21 और 18 वर्ष, 14 और 18 वर्ष। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सही जवाब गा हो जाएगा 21 और 18 वर्ष। यही जो है लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और लड़कियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व के अब हम लोग थोड़ा अतिलघुत्री क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं? तो व्यक्तित्व के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 शैशव अवस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 जो है प्रौढ़ा अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, शारीरिक गठन, मानसिक स्तर, सामाजिक दृढ़ संकल्प, शक्ति, चरित्र आदि, ये जो है संतुलित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? शारीरिक गठन, मानसिक स्तर, सामाजिक दृढ़ संकल्प, शक्ति, चरित्र आदि। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लघुत्री। चलिए अब हम लोग लघुत्री क्वेश्चन देखेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। सूखा आपदा के प्रमुख कारण लिखिए बच्चों। सूखा सभी बच्चे जानते होंगे सूखा कैसे पड़ता है, जब बारिश नहीं होती है, काफ़ी दिनों तक जो है सूखा आ जाता है। सूखा आपदा के प्रमुख कारण लिखिए। ये लघुत्री प्रश्न है, और 3-4 यानी कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो सूखा के कारण, देखो सूखा का प्रमुख कारण है जलवायु दशाओं का प्रतिकूल होना। ठीक है, यानी जलवायु दशाओं का प्रतिकूल होना है, और तथा कुछ सीमा तक जो है बच्चों सूखा की जो है स्थिति के लिए जो है मानवीय क्रियाकलाप, यानी मानवीय में होता है मानवीय क्रियाकलाप भी जो है उत्तरदायी है, जिसमें से प्रमुख निम्न है। ठीक है, इसमें प्रमुख निम्न है। जब निम्न आ जाए बच्चों तो नंबर 1 नंबर क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस है वनों की अत्यधिक कटाई, यानी वनों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई, अत्यधिक कटाई के कारण जो है वर्षा का औसत जो है घटना, तथा भू माने भूमि, भूजल स्रोतों का प्राकृतिक जल धाराओं का जो है सूखना। ठीक है बच्चों, पहला कारण ये है। दूसरा है क्या है? सतही यानी सतही जल के प्रबंधन के अभाव में जो है वर्षा जल का अधिकांश भाग बह जाना। तीसरा देखेंगे हम लोग, तीसरा क्या है बच्चों? अनियंत्रित व अवैज्ञानिक खनन, जो खनन नहीं होता है, खुदाई वगैरह होती है, अवैज्ञानिक खनन के कारण जो है भूजल स्तर का जो है नीचे गिरना, यानी जो भूमि का जल है ज़्यादा ज़्यादा जो है नीचे चले जाना। अगला नंबर देखेंगे हम लोग, जो है बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण तथा जो है भूतापन, यानी भूमि का तापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, के कारण जो है जलवायु जलवायु चक्र जो है क्या हो जाएगा? बाधित होना। तो ये सब जो है प्रमुख सूखा के क्या है बच्चों? कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 6 नंबर एकदम पक्का है, 6 नंबर रहेगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा बच्चों। चलिए देखते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं? दहेज प्रथा के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा करके देखिए बच्चों, दहेज प्रथा समाज को क्या लाभ एवं क्या हानियां हैं, और दहेज प्रथा को दूर करने के क्या उपाय हैं, दहेज प्रथा की समस्याएं के निराकरण के उपाय लिखिए। ठीक है बच्चों,
तो ये क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, माने सब हम हमेशा रहता है सब क्वेश्चन। तो द्विगुत्री क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है 2030 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों, हम लोग हरिनारायण के दहेज प्रथा के उन्मूलन के 2 उपाय लिखिए। मतलब ये भी क्वेश्चन चाहे इसमें से एक ही करना है। तो हरि सबसे पहले डालेंगे हम लोग दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? देखो, सभी बच्चे जानते होंगे दहेज से संबंधित। तो देखो, विवाह की संस्था से संबंधित एक गंभीर समस्या दहेज प्रथा है। ठीक है। सामान्य रूप से जो है वर, मतलब लड़के पक्ष, वर मूल्य प्रथा और दहेज प्रथा को जो है एक ही समझा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। विवाह के समय प्रायः कन्या और वर को कुछ वस्तुएं व धन उपहार में दिए जाते हैं। ऐसे धन या उपहार को क्या कहते हैं? दहेज कहना चाहिए। दहेज में या धन या उपहार बच्चों अपनी इच्छा से जो है दिया जाता है। दूसरे शब्दों में दहेज वह धन या उपहार है जिससे जो है लड़की के माता पिता विवाह के उपलक्ष्य में अपनी इच्छा से वर पक्ष को देते हैं। ठीक है। यह दहेज का वास्तविक एवं मूल रूप है। परंतु जब यह दहेज मांग का रूप ग्रहण कर लेता है तथा विवाह से पूर्व तय किया जाता है या विवाह के उपरांत कम दहेज का आरोप लगाया जाता है, तब यह प्रथा एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। व्यवहारिक रूप से इसी समस्या को दहेज प्रथा के रूप से चर्चित किया जाता है। इन दहेज प्रथा के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग हेड डालें दहेज प्रथा से लाभ तथा हानियाँ। यानी बच्चों, जो दहेज प्रथा है इससे क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लाभ देखेंगे, क्या लाभ है दहेज प्रथा से। पहला है हेड डालें स्त्री शिक्षा। देखो बच्चों, अधिक वर मूल्य के कारण जो है जब लड़कियां का विवाह जल्दी नहीं हो पाता है तो इससे लड़कियों को जो है शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिल जाता है। ठीक है। जिससे शिक्षित लड़कियों के लिए जो है दहेज प्रथा की समस्या समस्या इतनी अधिक सामने नहीं आ पाती है। ठीक है। पहला लाभ तो ये हो गया। भाई, जब कोई शादी नहीं करेगा तो इससे आप आराम से पढ़ भी लेंगी लड़कियां, है कि नहीं, शिक्षा ग्रहण कर लेंगी, ज़्यादा उम्र हो जाएगी। नंबर 2 है बाल विवाह पर रोक। अत्यधिक वर मूल्य के कारण जो है अनेक व्यक्ति अपनी लड़की का जो विवाह जल्दी नहीं कर पाते हैं। इससे जो है बाल विवाह की जो है कुप्रथा भी समाप्त होती है। तो ये थे बच्चों लाभ। अब हम लोग हानियाँ देखें, क्या हानियाँ हैं। देखो, शिशु हत्या। जब दहेज प्रथा अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है तो तब जो है बहुत से माता पिता अपनी लड़की को पैदा होते ही जो है क्या कर देते हैं? मार डालते हैं दहेज के कारण। नंबर 2 जो है बच्चों आत्महत्या। कुछ लड़कियां योग्य वर न मिलने पर जो है या माता पिता के दुर्व्यवहार से परेशान होकर या उन्हें योग्य वर की खोज में दर दर ठोकरें खाते देख आत्महत्या को ही जो है आत्मरक्षा के साधन के रूप में चुन लेती है। नंबर 3 ऋणग्रस्तता। वर पक्ष की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए जो है लड़की के माता पिता ऋण लेते हैं अथवा अपनी संपत्ति को बेचते या गिरवी रखते हैं। इस कारण जो है अनेक परिवार जीवन भर ऋण के बोझ से दबे रहते हैं। बेमेल विवाह। दहेज की मांग पूरा न कर सकने के कारण में माता पिता अपनी कन्या का बेमेल विवाह तक करने को भी तैयार हो जाते हैं। बंगाल तथा बिहार में बेमेल विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यानी बंगाल और बिहार में ज़्यादा जो है बेमेल विवाह होते हैं बच्चों। दहेज प्रथा को दूर करने के उपाय। क्या उपाय है दहेज प्रथा को? दहेज प्रथा को दूर करने के संबंध में कुछ निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1 अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन। अंतरजातीय विवाह क्या होता है बच्चों? जब एक जात दूसरे जात से जब विवाह होता है तो उसे जो है अंतरजातीय विवाह कहते हैं। तो अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन यानी बढ़ावा देना। दहेज प्रथा को समाप्त करने का जो है एक उपाय अंतरजातीय विवाह का प्रचार करना है, क्योंकि इससे योग्य लड़कों की कमी समाप्त हो जाएगी और दहेज प्रथा का ह्रास हो गया, यानी समाप्त हो जाएगा। नंबर 2 लड़कों को जो है स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न। लड़कों की उचित शिक्षा और उसके पश्चात उन्हें योग्य पदों पर नियुक्त होने का अवसर देने से योग्य वरों की संख्या बढ़ जाएगी। लड़कियों की शिक्षा। लड़कियों को भी शिक्षित होने का अवसर तथा सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिससे उनके जीवन में विवाह अनिवार्य न हो और वह जो है बाध्यता दूर हो जाए जिसके होने से लड़कों के पिता अनुचित लाभ उठाते हैं। कानूनी हल। अनेक समाज सुधारकों के अनुसार दहेज प्रथा जैसी बुराई को समाप्ति के लिए सरकारी कानूनों का पारित होना पहला कदम है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 पारित किया है। इस कानून को पारित करने के साथ साथ इसे दृढ़ता से जो है लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।